सुनो ध्यान से। श्श। हेलो। हाँ बेबी, तुम्हारा वो कमीना पुलिस वाला पति गया कि नहीं गया, कि घर में सांप की तरह पड़ा हुआ है कम बाल का? हाँ पापा, वो मैं जल्दी आऊंगी, ये भी आएंगे, पर अभी इनकी ड्यूटी है ना, तो ये बस थोड़ी देर ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, थोड़ी देर में फिर मैं आपको फोन करती हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं कि कब आना है घर पे। बेबी क्या पापा 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 लगा रखी है तुमने? मेरी पापा बनने की उम्र है कि तुमने मुझे पापा बना दिया अपना? हाँ पापा, आप ठीक बोल रहे हो, हमें समय निकालना चाहिए आपके लिए, पर इनकी ड्यूटी ऐसी है, आप तो समझते हो ना। कब जाएगा वो? कब जाएगा? कब मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे? कब हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे? मुझे एक टाइम तो बताओ। पापा मैं ये बोल रही थी कि इनके ना जाने का टाइम हो रहा है, तो मैं जरा इनको भेज दूं, फिर मैं आपको फ्री होके फोन करती हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी करो बेबी, तुमसे दूर रहा नहीं जाता मेरे पे। ठीक है पापा, बाय। अरे पापा से बात कर रही थी। हाँ। क्या कह रहे थे पापा? कुछ नहीं, वो बोल रहे थे कि तुम लोग तो आते ही नहीं हो घर पर, आया करो कभी कभी। अच्छा अच्छा अच्छा, पापा ऐसा कह रहे थे। तो सुनो, मुझे जरा थाने काम है और मैं अभी होके आता हूँ, और हो सकता है मुझे शाम हो जाए, अच्छा। लेट भी हो सकता हूँ, क्योंकि थाने में कुछ ऐसे केसेस वगैरह चल रहे हैं और सर आके आजकल बैठ रहे हैं और उनको जवाब देना पड़ता है, तो मैं लेट हो जाऊंगा। तो मतलब तुम आज दोपहर में नहीं आओगे खाना खाने? नहीं, दोपहर में नहीं आऊंगा मैं, अब शाम को या रात को ही आऊंगा, 9 साढ़े 9 मैं बजे। खाना तुम्हारा ना थाने में भिजवा दूंगी किसी से। ठीक है ना, और तुम ध्यान रखना, और खास करके मेरे बच्चे का ध्यान रखना। और हाँ, और ईशा को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, उसको कोचिंग की क्लास है ना उसकी, तो वो भी लेट ही आएगी वो। अच्छा, ज्वाइन कर ली वो क्लास? हाँ, मैंने कल करा दिया था, तो मैं शायद बताना भूल गया मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, है ना? ठीक है, बाय। गया ये मेरा खड़ूस पति। अब लगाती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को फोन, उस वक्त फोन करके परेशान करता है जब ये घर पर होते हैं। हेलो। हाँ बेबी, मैं ये बोल रही थी कि आ जाओ अब तुम घर पे, क्योंकि मेरा पति भी चला गया और साथ में ना उस आफत को भी ले गया है, अपनी बहन को, उसकी ना कोचिंग क्लास थी तो उसके लिए ले गया है, दोनों ही लेट आएंगे शाम को, तो तुम फटाफट से आ जाओ, ठीक है? ठीक है बेबी, मैं आता हूँ, मैं ना बहुत देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारे फोन का, मैं आता हूँ जल्दी से। हाँ ठीक है। बेबी, मैं आ गया। तुम बड़ी जल्दी आ गए, ऐसा लग रहा है घर के पास ही वेट कर रहे थे, कब मैं फोन करूं कब तुम आओ। बेबी वो क्या है ना, आज मैं देख रहा था कि तुम अपने उस कमीने पति के जाने के कितनी देर बाद मुझे कॉल करती हो, और मैंने देखा कि उसने तो बाइक में किक भी नहीं लगाया था, उससे पहले तो तुम्हारा कॉल आ गया। और अगर बेबी मैं सच में तुम्हारी बातों में आके घर में घुस आता ना, तो आज तुम्हारा वो पति ऐसे डंडे मारता कि डंडे भी टूट जाते और मेरी हड्डी पसलियां भी टूट जाती। तो इतना उतावला हो कि फिर बार बार फोन मत किया करो ना, और वैसे भी तुम ना बहुत ज्यादा लेट लतीफ इंसान हो, जब भी तुम्हें फोन करो उसके बाद 1 घंटा लगाते हो तुम आने के लिए, इस वजह से तुम्हें जल्दी फोन करती हूँ। ये हटाओ, क्या लगा रखी है तुमने, हटाओ इसे। हाँ, अब रिलीफ महसूस हो रहा होगा ना तुम्हें, दिन रात ये बॉल लगा के ना तुम्हारे दिमाग का भी दही हो जाता होगा। हाँ हो तो जाता है, ऐसी ये वाली बॉल पता है मैं खेलने के लिए लेके आई थी, फिर मैंने इसके संग अपने पति की भावनाओं से खेला। अरे यही बॉल, ये 50 रुपए की बॉल ही है जो हम दोनों का खर्चा चल रहा है। तुम अपने पति से प्रेगनेंसी के नाम पे पैसे ऐंठती रहती हो और हम दोनों का खर्चा मस्त तरीके से चल रहा है। बेबी मैं क्या बोल रहा हूँ, गर्मियाँ आ गई हैं, एक पास में ना नया वाटर पार्क खुला है, अपने पति को 2-3 घंटे का झांसा दे दो, अपन लोग वहीं चलते हैं। हाँ ठीक है, पर मैं वहाँ पे काली तो नहीं हो जाऊंगी ना, मैंने सुना है उसका पानी गंदा होता है बहुत। अरे बेबी पैसे लो ना पति से, वो वाली क्रीम लाके दूंगा तुम्हें, क्रीम जो धूप में लगाते हैं सनस्क्रीन। हाँ वही वाली क्रीम, वो लगा के दोनों जने चलेंगे। वो तो है मेरे पास, ठीक है फिर चलते हैं। चलें बेबी? चलो। हम भी चलते हैं ना। मैडम ये पंखा तो ठीक ही नहीं हो सकता आपका, ये पंखा दरअसल पुराना हो गया है और इस पंखे की वारंटी तो कंपनी ने खत्म कर दी है, पर हम आपको वारंटी देंगे क्योंकि आपके पति शायद पुलिस में है
और ये हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी पत्नी की सुरक्षा करें। मतलब पत्नी को कोई भी चीज की कमी नहीं आने दे। तो मैं अभी ठीक करता हूँ ये बंदा। चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा तो हम कर लेंगे। और इसने तो बहुत अच्छी सुरक्षा ये कर दी है ना। ये लड़की कौन है? तेरे पति की गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, गर्लफ्रेंड हूँ मैं इनकी। अच्छा, सर आपकी गर्लफ्रेंड भी है? बहन हूँ मैं इनकी। पागल अच्छा। आदमी। अच्छा, कब से चल रहा है ये सब? ये क्या मतलब पंखा 2 दिन से खराब है, बताना भूल गई थी तुम्हें। प्रेगनेंसी की ये सब नाटक कब से चल रहा है? कौन सा नाटक सर? कौन सा नाटक? आवाज बंद कर लेनी, यही मारूंगा भी तेरे को। ये एकदम आवाज बंद कर। हमारा पर्सनल मैटर है। तुम पंखे वाली हो ना, तुम जाओ यहाँ से। हाँ मैं वहीं खड़ा रहे, यहीं से टांग तोड़ते हुए लेके जाऊंगा तुझे थाने। समझ में आ रहा तेरे? आवाज नहीं चाहिए। कब से ये नौटंकी चल रही है ये कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये सब, है ना? मतलब 8 महीने हो गए इस बात को, और इससे कब से चक्कर चल रहा है तुम्हारा? मेरे से चक्कर? अरे भैया मैं तो पंखा ठीक करने आया था। मेरे से चक्कर तो आपकी बहन का हो सकता है। एक शादीशुदा लड़की से कहाँ चक्कर चलाऊंगा? इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि सारे बाल उड़ जाएंगे। क्या कह रहा था? तुम्हारा गंजा पति चला गया? तू क्या समझता है? जब तुम इससे बात कर रही थी ना, तो मैंने सब सुन लिए तुम्हारी बातें। ये शायद तुम्हें पता नहीं है, जो एक तुम्हारे कान में लगा था और मेरी छोटी बहन ने एक मेरे कान में लगा दिया था, और तुम्हारा कौन सा पापा है ये सब सुन लिया था। इसीलिए मैंने पूछा था क्या कह रहे थे पापा, इसके पापा। हाँ भैया अब देखो ना, भाभी की तो बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही, और जब कॉल पे बात कर रही थी कैसे कितनी तेज आवाज निकल रही थी। अभी हम बाहर खड़े होकर भी तो सुन रहे थे अपने बेबी से। ये जो पंखे वाला इनका बेबी है ना, इनसे भी कितनी जोर जोर से बातें कर रही थी, और अभी तो बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही इनकी। हाँ बेटा, तू कुछ बोलना चाहेगा? नहीं तो बुलवा तो मैं थाने में लूंगा, तू चिंता मत करे। अरे बड़े प्यार से मारते हैं। सर मेरी बात सुनिए सर मेरी कोई भी गलती नहीं है सर। मेरा और आपकी इस पत्नी का चक्कर चलता था शादी से पहले, पर शादी के बाद ना मैंने इससे बोला था तेरा पति पुलिस ने मुझे छोड़ दे, मेरे पीछे मत पड़। पर इसने मुझसे कहा कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, मेरे घर वालों ने सरकारी नौकरी देख के मेरी एक बुड्ढे से शादी करा दी है। अब मैं तुम्हें थोड़ी छोड़ सकती हूँ, तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। इसलिए सर मैंने भी इसे नहीं छोड़ा और इसने भी मुझे नहीं छोड़ा। और सर ये सब बातें आवाज बंद। तमाशा बना रखा है इस घर को, नौटंकी चल रही है इस घर में। अरे तुम्हारे पिताजी आए थे, उन्होंने पसंद किया था, मैं नहीं गया था, और उसके बावजूद मेरे घर में ये सब चल रहा है। वो तो भला हो इसका, जो इसने सब ये ईयरफोन ईयरबड कहते हैं ना, हाँ, उसको लगा के सब मुझे मालूम पड़ गया। नहीं तो मुझे पता ही नहीं पड़ता कि मेरे घर में ये सब नौटंकी चल रही है, और ये तक घर में आ रहा है। अब तू देख तेरी क्या हालत करता हूं मैं, तू कभी बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। चल थाने, और तुम्हें तुम्हारे तलाक के कागजात तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। मुझे उस लड़की की जरूरत नहीं है जो मेरे घर में ये सब तमाशा कर रही हो। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि घर में बेबी आएगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर ये सब नौटंकी। तुम्हें तलाक लेना है तो ले लो, पर इसे फालतू में थाने ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे थाने ये जाएगा तो जाएगा, तेरे घर वाले अलग से जाएंगे। तुझे पता नहीं है तूने जो कांड किया है ना, उसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी। तूने मेरा घर बर्बाद किया है, छोड़ूंगा नहीं तुझे इतनी आसानी से। और इसको तो तू जानता नहीं तेरे पे कौन कौन से केस लगेंगे। हैं? तूने मेरे घर में, अगर उसने मना किया था तो दूध पीता बच्चा है ना। चल चल, और तू भी निकल।